आप आपका नाम अमरीश बैगल जी है। आप यूपीएससी क्वालिफाइड एवं प्रसिद्ध मोटिवेशन स्पीकर के नाम से जाने जाते हैं। आपने आज हमारे बीच अपना महत्वपूर्ण कीमती समय निकाल के हमारे बीच पहुंचे हैं। आपके लिए बहुत आज के लिए संगठन आपका बहुत बहुत आभारी है, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको आमंत्रित करना चाहते हैं। पढ़ने लिखने वाले हो तो आपके अंदर तो क्वेश्चन बनती है ना, पैदा होना चाहिए। और जब पैदा नहीं होना है तो आप में और उनमें कोई चुनना है? आप तो पढ़ने वाले हो, आप में सवाल पैदा होना चाहिए कि मैम ये कैसे हो गया, मैम ये कैसे है, सर ये बताइए, वो बताइए, सर मेरे पास तो ये सवाल है। क्या आप पहले होंगे हो? क्वेश्चन करना सीखो। अगर क्वेश्चन नहीं कर सकते तो फिर आप भी उसी लाइन में खड़े होंगे जहाँ अनएजुकेटेड लोग खड़े होते हैं। तो मैं बता रहा हूँ कि जैसे अगर मैं बातें करता हूँ, अगर कोई भी टॉपिक है, कोई भी चीजें है, नहीं आता है समझ, आप खड़े होके हाथ ऊपर करके आप पूछिए, सर ये मुझे समझ नहीं आता है, आप मुझे बताइए कैसे होगा, कहाँ से होगा, कितने टाइम लगेगा। शायद है, हो सकता है मेरे पास इसकी सलूशन हो। अगर नहीं है तो बहुत सारे ऐसे मेरे पास चीजें हैं, मैं आपको वो तरीके बताऊंगा और बता के जाऊंगा। इतनी अभी मुझ में शायद मैं सक्षम हूँ कि मैं बता पाऊंगा। और कुछ चीजें हैं जो गूगल में है, वो आपको गूगल में भी बता दूंगा कि ये साइड है, आप गूगल में भी सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो मैं कुछ चीजें हैं आप बिल्कुल जो नहीं आते हैं वो मैं तुम्हें बताऊंगा। जैसे किसी के दिमाग में डाउट होगी किसी प्रकार की, वो एकदम हाथ ऊपर करके और बिना डरे, बिना झिझक, बिना हेसिटेशन से एकदम बोले, सर मेरे से ना ये नहीं बनता है, आप प्लीज बताइए। मैं इसको बिल्कुल डिटेल से को बताऊंगा और उसको सुनने में, पूछने में झिझक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कुछ चीजें, बहुत ऐसे चीजें होंगी, हो सकता है आप लोग पहले से परिचित होंगे और ना भी होंगे तो मैं शायद आपको परिचित करा दूंगा, है ना। अभी इतने बच्चे होंगे, कोई होगा कि जो अभी 12th पढ़ता होगा, कोई है जो 12th में हो, कोई ऐसा है जो 10th में हो, कोई इसमें से ऐसा है जो 10th में स्टूडेंट हो, जो 12th में हो, जो या 11th में हो, कोई कॉलेज का हो, कोई कितने ऐसे हैं जो कॉलेज में है, कोई ऐसा है मतलब इतने कॉलेज। वेरी गुड एंड डाउन। अच्छा ये बताओ, किसी कोई ना पढ़ रहे हैं, कॉलेज तो कर रहे हैं ना, तो कोई ना कोई तो मिशन लेके चले हो कि ऐसे ही चले हो? कोई ना कोई मिशन तो लेके चले होंगे, कुछ ना कुछ तो बनना है और कुछ ना कुछ तो करना है। अपने लिए ना सही पर अपने माता पिता के लिए तो सोचे होंगे, है ना। लेकिन अभी मैंने बैठे बैठे देखा कि किसी ने क्वेश्चन टैग नहीं किया, और जहाँ क्वेश्चन नहीं होता है ना वहाँ आंसर नहीं मिलती है। देखिए जब क्वेश्चन करोगे ना तो उसके आंसर भी मिलता है, जवाब भी मिलता है, और आपके अंदर ना एक सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हमने क्वेश्चन किया और इसका हमको जवाब भी मिल गया। जैसे अभी मैडम ने बताई, सर ने बताया, कोई क्वेश्चन नहीं किया, क्या आपके दिमाग में सवाल पैदा नहीं होता? क्या मैं माइक रखा हूँ, क्या मेरे दिमाग में ये नहीं आता कि ये माइक इतनी अच्छी बजती है तो इसको बनाया कहाँ से है और बनाया किसने और किस दुकान से लाया? तो क्या ये सवाल पैदा नहीं होता? क्योंकि जब तक मैं पूछूंगा नहीं और मुझे जरूरत पड़ जाए कि ये माइक मुझे अपने घर ले जाना है तो फिर तो मैं नहीं खरीद पाऊंगा। तो अगर मेरे सवाल में जवाब में आया कि मुझे पूछना है कि सर ये माइक आपने कहाँ से आया, किस दुकान से लेके आया है, तो अगर मैं पूछ लिया तो हो सकता है कि मेरे यहाँ भी दुकान होंगे तो यही माइक मैं अपने घर लेके चला जाऊंगा। अगर नहीं पूछूंगा तो क्या लेके जा सकता हूँ? तो आप लोग इस क्वेश्चन अराइज करिए, अटैक करिए, पूछिए और बेहतर पूछिए। कोई भी फील्ड के चीजें पूछना है, कोई भी, मैं हर चीज फील्ड में तो बादशाह नहीं हूँ, बट कोई चीजें है हो सकता है मैं बता पाऊँ। आई विल ट्राई, बेस्ट करूंगा कि बताने की आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ शुरुआत से। शायद है कि आपके दिमाग में जो एग्जाम है यूपीएससी करके कोई एग्जाम है जो भारत का सबसे बड़ा एग्जाम है, जिसको हमको लेके बहुत चिंता रहता है कि सर ये एग्जाम है कैसे निकलेगा, कैसे होगा, है ना। बहुत बड़ा डिफिकल्ट सिलेबस है, सर हमसे तो हो ही नहीं पाएगा, हम गरीब लोग हैं,
कि ये हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल पैदा होता है, तो ये सवाल को एकदम क्लियर करना है। और मैं आपको बता दूं कि इन्हीं में से बच्चे हैं और आप में ही से ऐसे कोई बच्चा होगा जो आज हम आप ही सुन रहे हैं ना, यहाँ से आप लोग यहाँ बैठे, एक दिन आप ही लोग ना यहाँ बैठोगे। बस ये है कि अपनी प्रतिभाओं को जानो, आप लोगों में ही ये प्रतिभाएं छुपी हुई है। आप सामने वाले को देखते हो ना, अपने अंदर की प्रतिभाओं को निखारना सीखो। मैं आपको 2 मिनट देता हूँ और क्वेश्चन देता हूँ, कुछ नहीं करना है आपको, मैं बता देता हूँ क्या करना है, ठीक है। मैं यहाँ पर खड़ा रहूंगा, ठीक है, मैं कुछ और भी बातें करूंगा, बस आपको एक चीज बता रहा हूँ। देखो कैसे पूछते हैं। सर ये बताइए कि कोई भी एग्जाम है ना, पढ़ाई से रिलेटेड मैं बातें करूंगा। आप कोई चीज की आपके दिमाग में लगता है कि सर मुझे इस फील्ड पे जाना है, ठीक है, इसकी पढ़ाई में कैसे करूं, सर मुझे यूपीएससी की लाइन पे जाना है, सर मेरी बेस क्या होना चाहिए, ठीक है, सर मैं पढ़ाई करता हूं लेकिन मुझे समझ नहीं आता है, सर मैं लिखता हूं पर मेरे से राइटिंग सही नहीं है, ठीक है। ये आपको मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। या फिर आपको लगता है कि सर मैं कौन से ऐसे बुक पढूं जिससे मेरी बेस बन जाए, ठीक है, ये दिमाग में लगाओ। या फिर मुझे ये बता दीजिए कि अभी मेरी बेस क्या होना चाहिए, यदि मैं अभी 12th में हूं, फर्स्ट ईयर में हूं, मुझे किस लाइन पे अब कैसे करना है, तो अपने दिमाग में या तो आप अपने दिमाग में जल्दी लगा दो कि हमको पूछना क्या है। और जब तक पूछोगे ही ना, तुम्हारे आने से और जाने से कोई फायदा नहीं है। ऐसे तो मेले लगते हैं, दिमाग लगा लो जल्दी कि पूछना क्या है। देखो जब मेरे से पूछोगे ना तभी मैं बता पाऊंगा, और मैं बताऊंगा आपको समझ नहीं आएगा, मैं सही बता रहा हूँ। मैं बता के भी चला जाऊंगा ना, किसी के दिमाग में घुसेगा ही नहीं। इसलिए मैं आपको मौका दिया हूँ, चांस दिया हूँ। कितने ऐसे बच्चे हैं, कितने मेरे इधर जैसे बैठे होंगे, कोई चीज कभी तैयारी है, या फिर आपको लगता है क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आप मेरे से कि सर मेरी उम्र में एमएससी कर डाला हूँ, एमए कर डाला हूँ और 2-2 एमए कर डाला हूँ, लेकिन मेरी सिलेक्शन नहीं हुआ, इसका रीजन क्या है। मैं एकदम परफेक्ट इसके रीजन बता दूंगा कि क्यों इसका नहीं हुआ, क्या रीजन है। क्या क्या बन सकते हैं आप सब्जेक्ट लिए भी हैं तो? आर्ट से किस चीज को हम पा सकते हैं? चलो ठीक है, मैं सारे लोगों को एक बार मोनेटाइज कर चुका हूँ, ठीक है। सबके दिमाग में क्या क्वेश्चन है, आप क्या नहीं है, शायद जहाँ तक मैं अगर ऑब्जर्वेशन कर चुका हूँ, ठीक है। चलो मैं आपको शायद है कोई जानते होंगे तो अच्छी बात है, और नहीं जानते होंगे तो उसके लिए और अच्छी बात है। एकदम डीप में बहुत अच्छा, बहुत बेहतर शायद है जो मेरी, मैं कोई किसी और की बात नहीं बता रहा हूँ, मैं अपनी अनुभव एक्सपीरियंस साझा करूंगा आपके साथ, ठीक है। और शायद है जैसा मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और वही चीज़ बताऊंगा, कोई ऐसा अलग चीज़ नहीं है। मैं किसी के देख के अपने को कंफ्यूजन नहीं करूँगा, है ना, तो वो चीज़ मैं शेयर करता हूँ आपसे। इनमें से बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो 10th और 12th हैं, जहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुआ था, है ना। मुझे आज भी याद है मेरा वो 10th का रोल नंबर 11,33,22,371 मेरा रोल्स नंबर है 10th का, है ना। 2000 में 10 पे पेपर दिया था, जो कि मेरा मैथ से सप्लीमेंट्री हुआ था। और मैंने एक क्लास से लेके और 10th तक मैथ का किताब रखना पसंद नहीं करता था। मतलब नफरत इतनी थी ना मैथ से कि मैं सोचता था कि मुझे कोई दिखा देता था गणित का किताब तो मैं इसको बहुत, इससे मेरी लड़ाई हो जाती थी, है ना। और मैं अपने रूम में मैथ का किताब रखना पसंद नहीं करता था। लेकिन जब 10th में मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला कि एक काम तो बहुत अच्छे कर लेता है, तो मैंने पेपर दिए थे तो उन्होंने बोला कि ये काम अच्छा कर ले। जब रिजल्ट आया तो मेरा पता है 24 नंबर आए थे मार्क्स। कितने बोलना सीखो, कितने हैं यहाँ? ये बिल्डिंग गूंज जाना चाहिए। ये बिल्डिंग ना घर का नहीं है, पैसे देके बोला गया है बिल्डिंग को लिया है रेंट में, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए ना। यस सर, नो सर, ये तो बोल सकते हो। कोई इंसान 50 ग्राम का जीप नहीं हिला सकता है और 5 किलो का ये गर्दन कर रहा है। क्या करोगे तुम लोग सोसाइटी का डेवलपमेंट? अभी जो मैंने बोला कि कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर, कोई बोलने वाला है यहाँ? कोई मना करने वाला है यहाँ कोई? तो फिर आप में ही मैंने बोल रखा है कि बच्चे ऐसे होंगे कि अभी पीछे बैठे हैं, कल ये सब आगे बैठेंगे। बशर्ते ये है कि उन लोग जानते सब हैं पर अपने आप को मानते नहीं कि हम अधिकारी हैं। और जो इंसान मान नहीं सकता है ना, वो किसी को जान भी नहीं सकता है। तो मैं ये चीज बता, अपने अनुभव शेयर कर रहा हूँ, चीजों को आप सीखो, शायद हो कि आप टच हो।
तो मैंने बोला कि मेरे से ना मैथ नहीं बनता और मैं मैथ में ही फेल हो गया। उन्होंने सोचो रहने की फायदे क्या हुआ इसके साथ। वो कहा कि सर आप एक चीज कर सकते हो। तो मैंने बोला मैं क्या कर सकता हूँ। बोले तू रटता बहुत अच्छे से। तो मैं बोला हाँ रटता तो हूँ। बोले रटते बहुत अच्छे से। तो वो परीक्षा दिन आता है। परीक्षा दिन में उन्होंने 58 या 60 क्वेश्चन को टिक मारा और टिक मारने के बाद आप इमेजिन कर सकते हो आप लोग, जो लड़का फर्स्ट से लेके 10th तक मैथ न पढ़ा हो, इसके लिए जोड़ घटाना -+4 में 2 घटाना इसको कभी नहीं आता, लेकिन रटना आता, क्योंकि मैं हिंदी के स्टूडेंट था, मुझे रटना बहुत अच्छे से आता था। मैंने रटा और रटने के बाद सप्लीमेंट्री का फॉर्म भी भरा। भरने के बाद जब एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद जब मुझे वहाँ एग्जाम दिया और रिजल्ट आया तो मेरा मार्क्स कितना आया था? 68 आया था। सिर्फ रटने में 68 आया था। तो सप्लीमेंट्री का पेपर दिया था ना, और तो जब मेरा रिजल्ट आया तो 68 आया, क्योंकि मैंने पूरी तरह से क्वेश्चन को रट डाला था। और जब रट डाला था तो आप समझ सकते हो कि जब मेरे से नहीं बना था, परीक्षा दिन मेरे हाथ में था, तो मैं पूरी एडजेक्टिव रट डाला था। और 25 नंबर का पूरी होता है जोड़ी मिलाना एडजेक्टिव, तो मैं 1 नंबर छोड़ा था, नहीं 25 को रट डाला था। तो उसने बताया, और वो भी मैंने लिखा क्या था ये भी मैं बता देता हूँ, शेयर कर देता हूँ कि मेरे बनता नहीं था, लेकिन इतना दिमाग में हो गया था कि मुझे आंसर लिखता था डिब्बे में आंसर और क्वेश्चन उतार देता, लेकिन पता नहीं जांचने वाला कौन था, मुझको नंबर 68 दे दिया। वो मेरी कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया, इतना ज्यादा बढ़ गया, मैं सोचा बताओ मेरे से कुछ नहीं बनता है तो 68 दे दिया, अगर मैं थोड़ी बहुत और पढ़ूंगा तो कितना हो जाएगा। मैंने पता है बायो लेके पढ़ा, क्योंकि मेरा जो दोस्त था वो बायो लेके पढ़ा। अब जब बायो लेके पढ़ा तो मुझे लगा कि अगर मैं बायो नहीं पढ़ूंगा तो मेरी फ्रेंडशिप टूट जाएगी। मैंने बायो लेके पढ़ा। अब जब वो बायो लेके पढ़ा, सुनने में आया कि वो जो एमएससी किया तो किससे किया? बॉटनी से किया। मैं सोचा कि मैं अगर एमएससी कर रहा हूँ बॉटनी तो किसी जैसा रह जाऊंगा। उस टाइम पे मैंने सुना था कि टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, तो मैंने बायोटेक से बायोटेक किया, बायोटेक्नोलॉजी से। जब मैं बायोटेक्नोलॉजी से स्टडी किया तो मुझे लगा कि मेरा दोस्त कुछ अलग किया है, मैं कुछ अलग करूं। मैं बोला कि वो हमेशा बोलता था कि मुझे पीएचडी में जाना है, और मैं पीएचडी जानता भी नहीं था उस टाइम पे। और जब पीएचडी नहीं जानता था तो मेरे लिए जानने का जिज्ञासा पैदा होने लगा कि पीएचडी है क्या। उसने बोला फॉर्म में भरना है, मुझे देना है, क्योंकि उसके घर के लोग पढ़े लिखे थे, सक्षम थे, उसको सब बताते थे। लेकिन मेरी बैकग्राउंड, मेरी जो रहन सहन है वेरी बैडली कंडीशन है, लो क्लास। तो मुझे लगता था कि अगर मैं उसके घर जाता हूँ तो शायद कुछ थोड़ी बहुत सीख पाता हूँ, ऐसा मैंने एक मनसा लगाया। उसने बताया कि अगर पढ़ना हो तो अच्छे से पढ़ो, नहीं पढ़ना तो ना पढ़ो। मैंने बोला जितना तू पढ़ सकता है। मैंने यही बोला, गाँव के तू मैं ही बात होता है, देखो समय आने पे इंसान आप लगाता है। तो मैंने बोला कि मुझे भी पढ़ना है, आप मुझे कुछ गाइड करिए। तो उस लड़के ने ये भी गाइड किया कि मैं आपको क्या गाइड कर सकता हूँ, जैसे मैं पढ़ता हूँ वैसा पढ़ लीजिए। मेरे दिमाग में एक सवाल पैदा हुआ कि अगर ये नहीं बताना चाहता उसके साथ रहना सही नहीं है। और फिर मैं अपने सर लोगों से भी सुना, और कहता है मैं कॉलेज, कितने बच्चे कॉलेज में होंगे, जिस दिन पीएससी का एग्जाम होता है शायद संडे को होता है नहीं, और जब संडे को होता है तो उस दिन छुट्टी होता है। और मैं फुटबॉल का प्लेयर, जिस दिन मैं फुटबॉल ग्राउंड में खेलने गया, मैं देखा कि सर आज पेपर है, आज संडे है, स्कूल बंद है, तो फिर पेपर है। उन्होंने बताया कि पीएससी है। मेरे दिमाग में वो पीएससी घुस गया। जब पीएससी घुस गया तो मुझे लगा उस फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल, तो मैंने कोचिंग भी गया। कोचिंग में गया तो मुझे पता है क्या बोले कोचिंग वाले ने, कि एक ही सवाल बोला कि आपको मैं कितने बार, जब मैथ के जैसे नहीं आता ना, आपने शायद इनमें से कोई मैथ वाला भी होगा, गुणनखंड सुने हो, गुणनखंड, वज्र गुणनखंड है ना, तो सवाल थोड़ा कठिन होता है। वो मेरे दिमाग में ने सवाल पर कभी आज तक बना नहीं है, आगे करके बनेगा ये, क्योंकि जो चीजें है वो है। तो मैंने बोला कि कैसे बनेगा, उन्होंने बोला कि सर नहीं हो पाएगा, इम्पॉसिबल वर्ड है। मैंने उसे लॉन्ग में इनको बता दिया कि मेरे से नहीं हो पाएगा। उसने ऐसे किया, सीधे साफ मना कर दिया कि अगर आप नहीं करके आओगे तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। मेरे अंदर वो जिज्ञासा पैदा हो गया डबल। मैं घर गया कॉपी लेकर, और मम्मी मेरी बैठी थी ऐसे, मतलब सेट के नीचे। मैंने ऐसे कॉपी, साइकिल कैरियर होता ना, वैसे निकाला कॉपी और ऐसे फेंक दिया। मैंने बोला आज के बाद मुझे मत बोलना ट्यूशन पढ़ने जाने के लिए, मैंने जाने वाला कोचिंग वो मेरा या ना हो। मैंने डायरेक्टली साफ मना कर दिया। मैंने बोला कि मैं अब जो करूंगा सब अपने से करूंगा, और मैं सेल्फ डिसीजन करूंगा। मैंने फैसला ले लिया। अब वो 2016, सोचो मैं 2016 पे फाइनल कर रहा था।
और फाइनल करके बंदा यूपीएससी का एग्जाम दे सकता है। तो उसमें अब मार्किंग नेगेटिव नहीं था। मैंने इतने रटे थे किताब सुन के, इतने रटे थे, इतना पढ़े थे कि गर्मी तक मैं भूल गया था कि गर्मी है क्या। इतनी मतलब पढ़ाई का नशा था। और जो सोचो कि जिसको कुछ पता आइडिया नहीं, आप ही जैसा मैं भी स्टूडेंट था और 2016 मेरा पीएससी पीटी हो गया। जब से मेंस गया तो खंड भी खंड सी होता वो मुझे समझ नहीं आया और ना आज तक मुझे समझ आया पीएससी के मेंस। तो उसको दिया गया, मेरे देने नहीं हुआ, मैंने कुछ नहीं। जब देखा तो जब निकले एग्जाम सेंटर से कई लोग ये बोलते कि यूपीएससी भी होता है। सोचिए मेरे दिमाग में यूपीएससी की बात आ गई और यूपीएससी में ये ठान लिया मैं कि मुझे यूपीएससी देना है। और यूपीएससी में इतनी लत हो गई, इतनी गंदा लत हो गया। आज आप लोग जो सुविधाएं मिलती है ना, ये सब सुविधाएं मिलती है, ये मोबाइल मिलती है। मुझे आज भी, मैं 25 साल का हो गया था, मेरे जेब में मोबाइल नहीं था और आप लोगों के पास सारी सुविधा है। मैं किताब के लिए बड़े जैसे जो सर्विस करते थे ना उनके पास जाता था कि सर आप मुझे किताब दे दीजिए। आज भी मुझे बहुत अच्छी वो दिन ही याद है कि मुझे कोई किताब नहीं देता था। सोचो मैं लाइब्रेरी में पूरी घंटे पढ़ता था, पूरी घंटे लाइब्रेरी में पढ़ता। मेरे दोस्त बोलते थे कि चलो घूमने चलते हैं, लेकिन किसी ने शेयर नहीं किया और मैंने लगा और मुझे आज लगा। और वही चीजों को मैं आपको बता रहा हूँ। कितने बंदे ऐसे हैं जो कहते हैं कि सर मैं आपको आपके ही लैंग्वेज में और आपकी चीजें को जो क्वेश्चन है उसको मैं आंसर दूंगा। कितने बोले कि सर मैं कौन सा किताब मार्केटिंग में पढ़ूं, है ना। और कौन क्वेश्चन था किसी का, आप क्वेश्चन करना उसका मैं सारे जवाब दूंगा। ये तो मैं अपनी जर्नी थोड़ी सी बताया उस चैट में। अब जैसे क्वेश्चन है, किसी ने शायद मेरे को याद है थोड़ी, क्या नाम है मैडम आपकी? हाँ आपने फर्स्ट क्वेश्चन क्या किया? कंपटीशन के लिए कौन देखो तुम्हारे को बहरा हूँ, मुझे बता रहा है थोड़ा बहरा हूँ, मैं सुन नहीं पाता हूँ। थोड़ा तेज बोलिए, प्लीज फर्स्ट स्पीक, वॉइस इज नॉट क्लियर। तेज बोलो, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। सर कंपटीशन के लिए कौन सी बुक अच्छी होती है? देखो मुझे सुनाई तो दिया नहीं है, आपको सुनाई दिया किसी को? दिया है, दिया है। अभी देखो एक चीज और, सर थोड़ी सी मोबाइल हाइड कर लीजिए, थोड़ी सी मोबाइल सब सर तो क्या बताना जरूरी है कि कौन सी कंपटीशन कर लीजिए, फोन सब कुछ कट कर लीजिए। इसको देखो, मैंने दो चीजें आपको बता रहा हूँ वो मुझे पसंद नहीं। कहते ना बेस्ट स्टूडेंट बेस्ट को फॉलो करता है, शेर हमेशा शेर को फॉलो करता है, ठीक है, लोमड़ी के साथ नहीं फॉलो करेगा। मैंने दो तीन चीजें देखा, जैसे फूल यहाँ चढ़ाया जाता है ना, कोई बताए देखो आपको थोड़ा बुरा लगेगा, ये सच है। जैसे किसी आप बताइए, आप चाहते हो कि हमको स्टेज मिले, आपकी मानसिकता में स्टेज लायक काम नहीं है। बच्चे आप फूल चढ़ा रहे हैं, मित्र दोस्त फूल चढ़ा रहे हैं, आप फूल पहनते नहीं हो, बताइए क्या फूल के लायक नहीं हो? आप अपने भाई आपको फूल चढ़ाते तो आप ये करते हो, इग्नोर करते हो। क्या बड़े लोग कभी ख्वाहिश करेंगे उस लायक का? जैसे आप उस लायक को हम सम्मान दे रहे हैं, उसको पहनना चाहिए। और ये जो कुर्सी है ना, हम फ्री में मिलेगा नहीं, छीनना पड़ता है। अरे आपस में है सब, इसलिए सामने को कुर्सी मिलता है। कोई अन्य लोग होते ना तो आप बैठे हो यहाँ बैठे। राजा की तरह बैठा करो, राजा की तरह खाओ, राजा की तरह रहना, भाई आपका स्टेज है। क्योंकि इसको छोड़ दिए ना ज्ञान है ही नहीं है, क्योंकि ये मंच को मत छोड़ो। तो आपका क्या सोल्यूशन था? कंपटीशन के लिए कौन सी राइटर की बुक अच्छी होती है? राइटर ये पूछना चाहती है कि सर मुझे कोई एक ऐसा बुक बता दीजिए। जी सर, बुक का नाम बता दीजिए। बाजार में बहुत सारे किताबें हैं, ठीक है, क्योंकि बेचने वाला बहुत सारे किताब बेचता है। अब ये आप मुझे बता दो कि आपकी कंपटीशन क्या है, किस चीज का कंपटीशन है, वही चीज की किताब बताऊंगा। क्योंकि मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं, मुझे हर किताब की जानकारी है, थोड़ी थोड़ी मैं बता दूंगा, लेकिन कंफ्यूज हो जाओगे। फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी के लिए सर। दैट्स वेरी गुड, इसमें पीएससी की बात करेंगे, ठीक है, और कोई एग्जाम में किसी के तो उसको भी बात करेंगे। लेकिन ये बता रही है कि यूपीएससी को लेके, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इतिहास का बुक है पहले, जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं, जो सबके लिए शायद फायदा सबके लिए है, मुझे लग रहा है, आई फील कि सबके लिए है। देखिए इसमें एकदम क्लियर सबको होगा ये चीजें। ये इतिहास शायद एसएससी, पटवारी, यूपीएससी, एसएससी, जितने सारे हैं एग्जाम, सब इतिहास पढ़ते हैं। जियोग्राफी, भूगोल जिसको बोलते हो आप लोग, इसको सब कोई पढ़ते हैं। आपका इकोनॉमिक्स, इसको सब कोई पढ़ते हैं। और आपका पॉलिटिक्स, पीएसआईआर जिसको बोलते हो आप लोग, सब कोई पढ़ते होंगे।
है ना, पर्यावरण प्रबंधन सब कोई पढ़ते हो, आपदा जिसको डिजास्टर बोलते हो, है ना, आपदा प्रबंधन सब कोई पढ़ते होंगे। अब इस समय एक सब्जेक्ट आ गया है प्रौद्योगिकी साइंस टेक जिसको बोलते हो, वो भी आ गया है ना। अब आपके एक आ गया है क्या, अंतरराष्ट्रीय संबंध, है ना, एक आ गया है आंतरिक सुरक्षा आ गया है। तो ये सारे सब्जेक्ट है, पर मेजर सब्जेक्ट सबको बता रहा हूँ, इतिहास, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सब्जेक्ट हैं। इनको जो भी तैयारी करना चाहता है या आगे करेगा, ये भ्रम हटा दे कि मैं कल ऐसा पढ़ूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा पढ़ूंगा तो ऐसा हो जाएगा। ये मेजर सब्जेक्ट हैं, आप इसको पानी की तरह पी लीजिए। कोई भी एग्जाम, आपके अभी एग्जाम इतने पढ़ने वाले, और चाहे कोई पढ़ के भी आ गया, मैं उनको बोलूंगा कि देखिए जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो खड़ा हो जाए, मैं इसको बता दूंगा भाई तेरा क्यों नहीं सिलेक्शन हुआ है। पता है कि इसने वो जो मेजर सब्जेक्ट बताया हूँ, वो मेजर सब्जेक्ट उसने कंप्लीट कभी किया ही नहीं। सही है कि नहीं है? अगर 4 सब्जेक्ट कंप्लीट है तो उसका मुझे लगता है कि होने का संभावना पूरी हो जाएगा। और जो किताब है तो इतिहास की किताब है, जैसे सतीश चंद्र, विपिन चंद्र, महेश, है ना, ये एकदम फेमस बुक है। लेकिन ये भी बता रहा हूँ कि ये किताबें हैं, कुछ लोग आपको ये सजेस्ट देते हैं कि सर सतीश चंद्र अच्छा है, पर मैं कह रहा हूँ कि सतीश चंद्र में सारे टॉपिक अच्छा नहीं है, कुछ टॉपिक अच्छा है, कुछ टॉपिक अच्छा है, सारे टॉपिक नहीं है। लेकिन इतना टाइम अगर जैसे अभी मैंने पूछा ना कि कितने बच्चे ऐसे जो फर्स्ट ईयर पे, उनको मैं एक राज बताता, क्योंकि जिनकी बेस कमजोर है, या फिर जैसे अभी बताया ना कि हमको यूपीएससी में जाना है, देखो कोई बटन नहीं है यूपीएससी की, आप बटन दबा दो और डायरेक्टली पहुंच जाओ, ठीक है। इसके लिए बेस बनाना पड़ता है, जो आपको एनसीईआरटी होता है। इतिहास के एनसीईआरटी ऐसे पढ़ो जैसे 6 से लेकर 12th तक इतिहास के एनसीईआरटी, जियोग्राफी का 6 से लेकर 12th तक, इकोनॉमिक्स का जो होता है 9th से लेकर 12th तक, आपका पीसीआर जो होता है 9th से लेकर 12th तक। ये हो गया आपका बेस में। और बेस के बाद है जैसे स्टैंडर्ड का बुक है। जब तक आपका बेस कंप्लीट नहीं होता है ना, और जब आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हो ना, तो आपको समझ नहीं आता है। देखिए एनसीईआरटी ये हमको सिखाता है कि जैसे ये पक्का मकान है, तो ये पक्का मकान अभी है, लेकिन ऐसे मकान पहले कैसे बनते थे, उसका क्या है, हमको पुराने चीज बताता है कि घास फूस का भी बना करता था, तो वो चीज आपको क्लियर हो गया। और जैसे कुछ चीजें हैं जैसे एकदम जनरल सबके लिए है, जैसे कुछ करंट, कितने बच्चे ऐसे कि सर मैं तो पढ़ लिया हूँ, इतिहास भी मेरा कंप्लीट है, सर चारों सब्जेक्ट कंप्लीट है, बट मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो मैं उसको बोलूं कि देखो किताब ना सारे बच्चे पढ़ते हैं, सब भी पढ़ते हैं, ऐसे ऐसे बच्चे मैं आपको दिखा दूंगा, मिलेंगे आपको कि इतिहास का वो पेज के जो नंबरिंग होता है, सीरियल नंबर वो तक गिना देंगे। लेकिन देखिए कोई एग्जाम जब कराता है ना, तो आपको स्पेशलिस्ट बुक से नहीं देता है। अगर बुक से देगा तो हर बच्चे सिलेक्शन हो जाएगा। तो वो क्या करता है, करंट की लिंकेज करके देता है। अगर इतिहास में कोई जैसे इतिहास का क्वेश्चन है, तो पहले कैसे था और मध्य में कैसा रहा और वर्तमान में कैसा है और आगे इसका परिणाम क्या निकलेगा, वो करंट से लिंक करके देता है। आपको करंट अगर लिंकेज करते नहीं आता है ना, तो कोई भी एग्जाम में बैठे हुए सिलेक्शन होगा ही नहीं। सर मैं समझ गए ना क्या समझी, कि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो तो उसको करंट से लिंक करके पढ़ो। अब इसके अप्रोचों को समझो कि वो कहना क्या चाह रहा है, और हमको करंट से, जैसे करंट के टॉपिक ले लो और उसमें देखो सब्जेक्ट वाइज कि ये करंट है और इससे मुझे रिलेट करके पढ़ना है कि वर्तमान में मांग क्या है। क्योंकि हर क्वेश्चन ना समय के अनुसार डिमांड करता है, और जो बनाता है समितियां ना, तो वो ऐसे ही बनाता है। और क्वेश्चन है, ये तो आपकी किताब के लिए। और किताब जनरल से जैसे लुसेंट, हर बच्चे को पढ़ना चाहिए लुसेंट। देखिए लुसेंट एक बेसिक बुक है जनरल, जो सबको पढ़ना चाहिए। इसके बाद है जो जीके पढ़ाता है, जैसे वनडे एग्जाम है तो मैं एक ब्लैक बुक करके आता है जो वनडे एग्जाम के लिए होता है ना, उसमें सारे सब्जेक्ट का समावेश होता है, वन लाइनर। ये भी बुक अच्छे है। और इसमें आपको थोड़ी से जैसे जिसमें बच्चे होंगे कुछ ऐसे वन एग्जाम होता है, वनडे जिसको आप बोलते हो, तो उसमें क्या है, कुछ ऐसे बुक होती है जो फैक्ट बताता है, ठीक है। तो आप इसको भी ले सकते हो। और जैसे एक दो बुक ऐसे हैं जो कॉमन होता है, जैसे कि मैथ का RS अग्रवाल का बुक होता है। लेकिन इसमें बच्चे ये सोचते हैं कि सर हमको कोई ऐसे चीज बता दीजिए कि जिससे हमारा सिलेक्शन मतलब होने की जो संभावना है वो बढ़ जाए, तो ऐसा हम क्या करें। तो कुछ चीजें हैं, जैसे बेसिक अपने पहले कंसेप्ट क्लियर करो। जब तक बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो मुझे नहीं लग रहा है कि होने का संभावना ज्यादा होगा। और दूसरा चीज है, जो चीजें आप पढ़ रहे हो, जो चीजें आप कर रहे हो,
तो उसको बार बार रिवीजन के लो। देखो पढ़ने से नहीं होता है, पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता। शायद हम सब पढ़े होंगे, लेकिन अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, मैं सही बता रहा हूँ, कितने सवाल मेरे पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर आप इतने साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो पर आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। सही, ये सवाल मेरे पे क्वेश्चन होता है और मैं अपने पे लागू करता हूँ। लेकिन मेरा क्या है कि मैं कामों में इतना व्यतीत रहता हूँ या इतना व्यस्त रहता हूँ कि रिवीजन नहीं कर पाता। क्योंकि सिलेक्शन क्या है, रिवीजन देता है। आप जितने बार रिवीजन कोई चीज की करोगे ना, आपका सिलेक्शन होने का संभावना इतनी बढ़ जाएगा। और सबसे ये इतने बच्चे हैं जो बैठे होंगे, तो मैं बता रहा हूँ आपका बेस, पहले तो बेस मजबूत करो। जैसे 10th 12th कॉलेज तक में हो ना, आप बेस मजबूत कर लो। जब आप कोई कंपटीशन लाइन पे जब उतरोगे ना, तो आप उन बच्चों से आगे रहोगे जो बच्चे स्टार्टिंग करेंगे। आप में अभी स्टार्टिंग में जैसे बेस है, कोई चीजें जैसे अभी मैंने बताया कि जियोग्राफी है, इसको आप बेसिक पहले बेसिक कंप्लीट कर लो, इसी का मालिक स्टैंडर्ड कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद है जैसे एक क्वेश्चन को किया था कि सर यूट्यूब से पढ़ना बेहतर है कि ऑफलाइन की ऑनलाइन। देखो दोनों फायदे हैं। ऑनलाइन अगर पैसे हैं मुझे लगता है कि मैं बाइक कर सकता हूँ, तो ऑनलाइन सही है। और आप समझ, अगर आपकी समझ विकसित हो चुका है कि मैं ऑनलाइन जो पढ़ाता है टीचर वो मैं समझ पाता हूँ, ये समझ लेता हूँ, समझने में सक्षम हूँ, तो ऑनलाइन आपके लिए सही है, क्योंकि समय की भी बचत होगा। और दूसरा चीज है कि पार्ट टाइम आप थोड़ा वर्क भी घर में कर सकते हो, अगर आपको इकोनॉमिक कंडीशन वेरी बेट है तो, ठीक है। लेकिन ऑफलाइन जाके पढ़ोगे सेंटर में, तो कैसे ऐसा है कि आपका रूम का भी चार्ज लगेगा, एकेडमी का भी चार्ज लगेगा, ठीक है। लेकिन फायदा उसमें भी है क्योंकि आप क्या है मौखिक क्वेश्चन टैग कर सकते हो टीचर से, या फिर कोई क्वेश्चन है डाउट क्लियर, जिसको हम डीसीएस बोलते हैं, डाउट सेशन क्लियर, आप जाके ऑफिस में पूछ सकते हो, जो कि ऑनलाइन पे ये चीजें उपलब्ध नहीं होता है। मैसेज टेक्स्ट जरूर रहता है, पर इसकी क्या है वहां से नोटिफिकेशन जो ऑफिस सेंटर होता है वो वहां से नोटिफिकेशन ऑफ कर दिया जाता है। क्योंकि देखिए इतने बच्चे होते हैं सब्सक्रिप्शन में, इतने ऑनलाइन पे होते हैं, व्यूअर सारे टैग करते हैं, सबका जवाब देते थोड़ी बनेगा, बन जाएगा नहीं। तब तक 2 घंटे क्लास में कहां से जवाब देगा वो। तो वो चीजें मुझे लगता है कि ऑनलाइन ऑफलाइन आपके दिमाग के विकसित के ऊपर है कि आपको समझ किस में आ जाता है। और क्या क्वेश्चन था सर? आंसर राइटिंग के लिए। अच्छा, आंसर राइटिंग के लिए देखिए, अब इसमें सब कोई फंसता है, कितना पढ़ने वाला होगा, अगर जब तक आंसर राइटिंग आप प्रैक्टिस डेली नहीं करोगे तो गाइस देखो यूपीएससी में सिलेक्शन कभी नहीं होता है। उसी लड़के का होगा सिलेक्शन जिस लड़के के 3 घंटे में 4000 वर्ड लिखने की हाथों की क्षमता है, वही यूपीएससी क्रैक कर सकता है। और जिसके हाथों में क्षमता नहीं, वो नहीं कर सकता। क्योंकि देखिए यूपीएससी का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कोई कुछ भी बता दे पर नहीं है शॉर्ट ट्रिक। क्योंकि मैंने खुद स्टडी कर रहा हूँ, आज करंट पे मैं इसी लाइन पे हूँ, तो मैंने देखा है कि दिन रात अभ्यास करना पड़ता है। हाँ, आपको थोड़ा लगेगा कि सर इम्पॉसिबल वर्ड है, पर मैंने बोला कि जिस लड़कों का सिलेक्शन हुआ है तो ये पॉसिबल कर सकते हैं, कर दिए हैं, तो हम भी पॉसिबल कर सकते हैं, क्योंकि उसने मेहनत की है और हम आज मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप मेहनत करोगे तो हो जाएगा। आंसर राइटिंग अभी अगर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कर रहे हो तो एक क्वेश्चन लो और आपके प्रैक्टिस आंसर राइटिंग करो, ठीक है। आप टाइमिंग देख के देखो, घड़ी देख के देखो, और आपका काम देखो। आंसर राइटिंग का मतलब ये है कि आपका मूल्यांकन भी होना चाहिए। अब आंसर राइटिंग तो कर रहे हो, लेकिन आपका कॉपी चेक करने वाला कोई नहीं है, जांचने वाला कोई नहीं है। देखिए यूपीएससी में ऐसा आपको सबको पता है ना कि यूपीएससी का जो कॉपी होता है ना, तो बेवकूफ नहीं चेक करता है, वो आईएएस से रिटायर होते हैं या कोई कॉलेज का प्रोफेसर होता है जो इसमें अडॉप्ट होता है वो करते हैं, या तो फिर रिटायर या तो फिर वर्तमान में जो रहते हैं वो समिति करती है। लेकिन एक चेक आपको मैं बता दूं कि एक आईएएस का सिग्नेचर इतनी अनमोल होता है ना, इतना अनमोल होता है कि एक सिग्नेचर में करोड़ों रुपए भी निकल सकता है अगर गलती कर दिया तो। आपको लगता होगा कि सर ये थोड़ा सा आपको जिसमें आपने मैं क्लियर कर रहा हूँ कि जैसे मेंस में सर मेंस बड़ा आसान होता है, अगर मेंस आसान होती तो सारे बच्चे देखिए यूपीएससी में 3-4 लाख का कंपटीशन, फार्म 2 से 20 लाख तक चला जाता है, लेकिन जो मेन कंपटीशन उतरता है तो 3 लाख के अंदर ही उतरता है ना, इसमें बच्चे फॉलो करते हैं। लेकिन एग्जाम जो मेंस में देते 15-12 हजार आज तक रिकॉर्ड है कि इतने ही गया हुआ है, तो उन 15,000 जब मेंस में देते हैं और जब मेंस का रिजल्ट कट ऑफ आता है कम से कम 6,000 बच्चे या 3,000 बच्चे यही इंटरव्यू देते हैं। तो ऐसा क्या चीज है जो मेंस में बच्चे क्वालिफाई नहीं हो पाते। और मैं आपको बता दूं, जो लड़का मेंस लिख रहा है ना, तो आप सोच सकते हो
कि ये आपको यहाँ बैठे बैठे बता देगा कि दूसरे देश में छाया होगा इस टाइम, दूसरे देश में आपको लगेगा कि सर वंडरफुल है, जादू है। यूपीएससी एक ऐसा पढ़ाई है ना, मैं तो कहूँ कि आप आईएएस बनो या ना बनो, पर एक बार यूपीएससी का पढ़ाई जरूर करना चाहिए, क्योंकि पता है आपको बहुत सारी चीजें पता हो जाएगा, बहुत सारी चीज जानकारी हो जाएगी और इससे अवगत भी हो जाओगे और आपको कोई उल्लू ना बना पाएगा। आप स्टेशन में कहीं भी खड़े हो जाओगे, आपकी प्रतिभाएं अलग झलकेगी और आपके होते हुए कोई, आप अगर वहां खड़े हो ना तो कोई आपके होते हुए अगर आप चाह लो तो शोषण नहीं कर सकते, क्योंकि जहां आप होना, क्योंकि देखिए आप भले आईएएस ना बनो लेकिन आपने उसकी पढ़ाई कर रखा है ना। देखो जो आईएएस बना है उसको क्या लोक संघ सेवा ने क्या किया है, सील मार के दे दिया कागज, अथॉरिटी मिल गया, लेकिन आपका नहीं हुआ। लेकिन आपने मेंस तक गया, इंटरव्यू तक किया, कोशिश लास्ट तक किया, लेकिन आपका नहीं हुआ। लेकिन जानकारी तो आपको भी है ना, थोड़ी सी भी एक ये हरकत कर दिया ना तो आप तो इसकी हरकतों के निगाहों को देखोगे ना, क्योंकि पकड़ आपको भी है उतना। तो पढ़ाई का फायदा हुआ, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो जानकारी इतना थोड़ी मिलेगा। छोटा जानकारी छोटा चीजें, बड़ा जानकारी बड़ा चीजें। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा कुछ भी चीजें पढ़ो पर डीप पढ़ो, है ना, क्योंकि साइड का कोई चीजें नहीं है। अगर बड़ा चीज पढ़ोगे तो साइड पे आराम से, जैसे आपके दिमाग में कितने बच्चे ऐसे हैं उनके दिमाग में लगता है सर मैं ना पटवारी का। मैं कह रहा हूँ कि बड़ा सोचने में क्या जाता है, कुछ जाता है? अगर जाता हो तो बताओ कितने ऐसे। देखिए मेरे घर में ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं, आप उनसे पूछो, सच बता रहा हूँ जितने बच्चे खड़े होंगे ना आपको सबको परेशान कर देंगे। अगर मैं उनको मना ना करूँ ना तो सबको परेशान कर देंगे, क्योंकि इतने क्वेश्चन करते हैं ये क्यों टंगा है, ये क्यों गिरा है, क्योंकि उनको पता है, मैंने तो सिखा रखा है कि परेशान और क्वेश्चन करने वाले में सिलेक्शन यूपीएससी में होता है। साधारण आदमी थोड़ी करता है, साधारण लोग थोड़ी सिलेक्शन होता है, क्योंकि हर तरह से मजबूत बना। आपको पता है डिस्ट्रिक्ट का मालिक का बन रहे हो, अब कोई भी आपको धमका फुसका सारे ऑफिस तो खाली नहीं कर देगा। तो अपना मजबूत थोड़ा दिमाग करो, क्वेश्चन भी सवाल पैदा करो। कई सारे लोग आके आपसे मिलेंगे, आपके पास अगर निर्णायक तर्क नहीं है तब तो भी गड़बड़ हो जाएगा, फिर आपकी गाड़ी में कोई और बैठने लग जाएगा। तो थोड़ा बड़ा सोचो, अपने दिमाग में क्वेश्चन डालो, प्रेशर डालो। देखिए तकलीफ तो होगा थोड़ा कि मैं पूछूंगा, चार लोग मजाक करेंगे तो मजाक करने दो, आप लोग पूछो। और क्या क्वेश्चन था तुम्हारा? सर जब हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें अपनी अप्रोच कैसे डालें सर? देखो अप्रोच सबसे पहली चीज तो है ये, दैट्स वेरी वन क्वेश्चन है, क्योंकि हमको भी बताया जाता है कि कोई भी क्वेश्चन होता है ना, जब तक अप्रोच नहीं डालोगे ना तो क्वेश्चन क्या है कि कितने ऐसे होते हैं आंसर राइटिंग करते हैं तो कि इसको आंसर राइटिंग लिख दी, ठीक है, लेकिन क्या देखने वाला आंसर राइटिंग नहीं देखता है। वो क्या है, हम किसी घर में जाते हैं तो क्या देखते हैं, कमरे थोड़ी देखते हैं, पहले दरवाजा देखते हैं। जो तब दरवाजा ही सही नहीं रहेगा तो अंदर तो फिर वही रहेगा। तो पहले हम दरवाजे के डिजाइन देखते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन आंसर का होता है ना वो डिजाइन अच्छा होना चाहिए, अप्रोच हो, या तो फिर जैसे अप्रोच लिखे हो, अप्रोच लिखने के बाद पहले अप्रोच लिख दिए, इसके बाद इंट्रोडक्शन लिख दिए, और लिखने के बाद आप कोई भी चीजें लिखो आंसर राइटिंग में। तो जैसे मैं बता रहा हूँ जैसे समाजशास्त्र के बारे में लिख रहा है, जैसे इस समय लोग तो नहीं है ना, जैसे जाति वर्ग में बात होता है ना, तो आपने समाजशास्त्र में होगा, कोई अगर समाजशास्त्र की स्टूडेंट होगा तो कार्ल मार्क्स सुने होंगे नाम, है ना, मैक्स वेबर। तो वो कार्ल मार्क्स ने जाति वर्ग के बारे में बात किया है। तो अगर जातिगत क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें कार्ल मार्क्स की एग्जांपल दो, ठीक है। क्योंकि देखिए यूपीएससी क्वेश्चन ना ये दिनांक नहीं मांगता है, डेट मांगता है कि ये पारित हुआ था, तो ये नहीं पूछ रहा है कि कल हुआ है, ये पूछ रहा है कि किस साल हुआ है, ये डेट पूछता है। तो आप डेट और इसका अप्रोच और बना के लिखो, सही लिखो। और देखो आप लोग जो सोचते होंगे ना कि मैं अपनी कहानी छाप दूंगा और वो भावनाओं में आके मुझे नंबर दे देगा, तो ये बेवकूफ लोग नहीं रहते हैं, ठीक है। जो कॉलेज का सिस्टम मत बनाओ, कॉलेज में कुछ भी लिख देते हो अलग चीज है, लेकिन यहाँ एक लोग कॉपी नहीं चेक करते हैं, कॉपी का कई सारे लोग चेक करके और फिर इसको उचित मूल्यांकन करते हैं, तब जाके स्कोरिंग चढ़ता है। और ज्यादा कम हुआ तो उसको भी देखा जाता है। तो आपका सटीक रणनीति हो, अच्छा इसमें थॉट हो, ठीक है, अट्रैक्टिव हो, और जो मंत्र है इसमें इनमें से बच्चों को मैं बता रहा हूँ कि आपके लिए शायद प्रॉफिट हो। अभी जो लिखते हो हिंदी, सारे हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे, जो राइटिंग होते हैं ना, आपको लगता है कि मात्रा मेरा इधर उधर होता है, सर नुकसान नहीं होता है। एक एक मात्राएं तक चेक होता है, एक एक मात्राएं, घड़ी पाई, अल्पविराम, बिंदी, टीके कहाँ लगाया जाता है वो तक यूपीएससी मेंस में चेक करते हैं। अगर नहीं होगा तो नहीं होता। अगर आपने सोचा कि मैं घड़ी पाई नहीं लगा रहा हूँ, हो सकता है मेरा हो जाएगा, तो देखिए वो लोग ये सब नहीं सोचते हैं।
आपके जैसे कितने लोग यहाँ गए हैं और लौट गए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप ये भावनाओं में मत रहो कि मैं इनसे गलती कर दूंगा तो वो सामने वाला समझ जाएगा। वो किसी के घर का रिश्तेदार नहीं बैठा रहता है, ठीक है। तो आप लोग अभी जो बेस बना रहे हो, सही हिंदी लिखो, सटीक लिखो, और बहुत सारे मोबाइल में बहुत सारे ऐप्स आते हैं या फिर बहुत सारे क्लास में है, अपना फोटो इसमें मतलब जो लिखते हो उसमें खींचो और सेंड कर दो, वो चेक करके बता देगा, राइट हैंड राइटिंग चेक करके बता देगा कि गलती यहाँ है, ठीक है। और क्या क्वेश्चन था सर? करंट अफेयर्स कैसे पढ़ें? अच्छा देखो, करंट अफेयर्स ये बहुत बड़े बच्चों को विडंबना है। लेट्स वेरी गुड। ये कितने बच्चे बोलते हैं, मेरे को क्वेश्चन करते हैं और लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर ये बताइए कि करंट अफेयर्स जो है तो हम कैसे कवर करें, किससे कवर करें और कौन से बुक से कवर करें। ये बड़ा असमंजस बात है ना कि कौन सा ऐसा किताब में मार्केट मिल जाए, सोर्स मिल जाए। तो देखो, पहली चीज तो जो द हिंदू होता है ना, द हिंदू हो गया और द एक्सप्रेस हो गया, कुछ ये जनरल क्वेश्चन, उसमें क्या है, एक्चुअल फैक्ट रहता है ना। थोड़ा पढ़ने में हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत होगी इस बुक से या करंट अफेयर से, लेकिन अगर मेरे से कोई पूछे तो मैं एक सजेस्ट दूं, एक दृष्टि का मैगजीन आता है, मंथली मैगजीन आता है। अगर कोई बच्चा तैयारी करता हो तो उसको हर महीने मैगजीन 60-70 रुपए का आता है, लेना चाहिए और पढ़ना चाहिए इसको, है ना, डेली डेली। और अगर कोई कंपटीशन पे उतर रहा है तो कोई भी कंपटीशन का उतरे तो उसको 2 साल का करंट पता होना चाहिए, है ना। क्योंकि देखिए, कोई भी एग्जाम होता है तो तत्काल ये भी पूछता है 2 साल में क्या हुआ है, 2 साल में क्या तरक्की हुई, 1 साल में क्या तरक्की हुई, 6 महीने में। तो इसको 2 वर्ष वार्षिक एक आता है 1 साल का, दूसरा आता है अर्धवार्षिक आता है आधे महीने 6 महीने का, है ना। 6 वार्षिक आता है तो 6 महीने का भी रहता है, 1 मंथ का रहता है। तो आप 3 करंट को कंटिन्यूअस रखो और जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है तो करंट अफेयर्स को बिल्कुल सब्जेक्टों से लिंक करके पढ़ो। क्योंकि देखिए, वर्तमान में नरेंद्र मोदी कब आया, किसके साथ आया, कहाँ खाना खाया, किसके साथ गया। अभी कोई आया था ना भारत में, मुझे पता नहीं है, शायद कोई पुतिन करके आया था ना किसी देश का, मुझे पता नहीं, गेस्ट आया था, है ना। तो रूस के आया था। अब उसमें क्या बात हुआ है, किसको लेके चर्चा हुआ है, क्या क्या बात हुआ है, किस पे इन्होंने क्या डेट फिक्स किया, कब आया था, कब गया था, किसके साथ। तो ये सारे चीजें आपके पता है ना, याद होना चाहिए, फैक्ट भी याद होना चाहिए, और किस संधि पे उन्होंने बात किया है, देश के विकास को लेके बात किया है, कितने सूत्रों में बात किए हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो वनडे जो मंथली आता है ना मैगजीन, जिसको आप स्पीडी होता है ना, ये स्पीडी जो ग्रीन में होता है, देखिए उसमें फैक्ट नहीं होता है ज्यादा, लेकिन जो आपका मैगजीन में जो बात है हिंदू में, उसमें बिल्कुल करेक्ट रहता है। आप लिंकेज कर सकते हो और आपको क्या कहते हैं, जो स्टैंडर्ड बुक होता है उसको आप जोड़ सकते हो। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, आप पूछो फिर मैं बताता हूँ। सर जैसे मैगजीन से हमारी कवर हो जाएगी सर, करंट अफेयर्स की न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। अगर आप कंटिन्यूअस मैगजीन पढ़ते हो तो बिल्कुल कवर हो जाता है, लेकिन छोड़ना नहीं है। अगर आप कंटिन्यूअस कर रहे हो तो आराम से हो जाता है, लेकिन इसमें से कोई भी मैगजीन चला रहे हो, इसको लगातार कंटिन्यूस चलाना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। आपको ये ध्यान देना है कि इसको हमको 6 महीने, 1 साल और 2 साल का, बहुत ज्यादा हुआ तो 2 साल, पीछे का नहीं पढ़ना है। 2 साल का यूपीएससी वालों के लिए 2 साल चलता है, एमपीपीएससी वाली अदर एग्जाम के लिए 1 साल का पीछे का करंट हो, 6 महीने का करंट हो, प्रेजेंट का करंट हो, उससे वो आराम से निकाल लेगा। और कुछ पूछो सर। इंटरव्यू की सर जब भी मेंस करती है तो साथ में सर इंटरव्यू। हाँ देखिए, ये बहुत बड़े सवाल है सारे बच्चों को। तो मैं आपको बता दूं, ये भ्रम बहुत रहते हैं। इंटरव्यू में सीधा है, एक व्यक्ति का व्यक्तित्व जांचा जाता है, चेक किया जाता है। उसमें कोई आपको पता है कि आप जब मेंस निकाल के जाते हो इंटरव्यू में, पीटी और मेंस निकाल के जाते हो जब इंटरव्यू में, तो आपको सबको पता हो जाता है कि ये लड़के से। हम ये तो नहीं पूछ सकते कि सर बताइए पठार इधर नदी से इधर बहता है, क्योंकि जब वो मेंस निकाल, पीटी और मेंस निकाल के गया है इंटरव्यू पे, तो सीधी सी बात है कि उसके अंदर ज्ञानों का कमावेश है। कमावेश समझ रहे हो, मतलब उसके अंदर ज्ञानों का खजाना है, तभी तो मेंस करके गया है। अब इंटरव्यू में ऐसा चीज पूछा जाता है कि अगर हम इसको आईएएस बना रहे हैं तो क्या उसके अंदर आईएएस का गुण है या नहीं है, क्या ये एक जिला चला लेगा कि नहीं है, क्या उसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता है कि नहीं है, क्या उसके अंदर आईएएस का ओहदा है कि नहीं है, क्या रियल में आईएएस जैसा चलता है, रहेगा कि नहीं। क्योंकि देखिए, जब आपके अंदर आईएएस जैसा गुण रहेगा तभी तो बनाया जाएगा। आप हमेशा देखे होंगे कि लोग तो बहुत रहते हैं, लेकिन आईएएस में ऐसा खूबियां ही क्या रहता है, कुछ तो बात होती होगी ना इसको, क्योंकि हर व्यक्ति तो अलग रहता है, उसकी पहचान ही अलग होता है। तो वो सारे लोग जो मेंबर बैठे रहते हैं ना समिति, वो चयन किए हुए बैठे रहते हैं, तो आपकी प्रतिभा देखते हैं, जरूरी नहीं है कि आपकी पढ़ाई। अगर आपकी बहुत मेंस अच्छा गया है,
हो सकता है कि आपको 800 एसटी में हो, 900 1000 मार्क्स दिया, क्योंकि 1000 कभी तक मार्क्स तो गया नहीं है, पर 800 अगर आता है, 800 900 गया है, तो आपको आईएएस रैंक बिल्कुल मिल ही जाएगा। हो सकता है 700 में मिल जाए कैटेगरी के अकॉर्डिंग, लेकिन मैं कह रहा हूँ आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं है ना, तो आपको नहीं हो सकता इम्पॉसिबल। तो जो अभी बात कर रहे हैं ना, अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, किसी से बात कर रहा हूँ, आई कनेक्ट बात करो और फील करो कि मैं एक आईएएस ऑफिसर हूँ, और मैं जो बात कर रहा हूँ तो रियल में एक आईएएस जैसा कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। अगर मुझे कोई टोक दिया कि अभी तेरे अंदर गुण नहीं है, तो उसी गलती को उसको नहीं देखना, बल्कि अपनी प्रतिभा, देखो सेंस भी होना चाहिए, कपड़े भी वही होना चाहिए, लहजा भी वही होना चाहिए, बात करने तरीका भी जैसा भी मैं यहाँ हूँ। अगर मैं ऐसे बात करूँ यार गाड़ी आया ना तो मैं इधर चला गया था, क्या ये मेरा बॉडी लैंग्वेज क्या सही है? नहीं है। हमको एक दायरा, ये जो होता है ना, इसका बहुत बड़ा रूल्स है, ये दायरा है, इसको बोलते हैं बॉडी पार्ट्स। हम किसी के अंदर बता सकते हैं, इसी के अंदर बच्चों को समझा सकते हैं, यहाँ यहाँ हाथ नहीं फैला सकते। तो वो चीजें हमारे अंदर ना, शुरुआत जो इंटरव्यू की बात है तो ये स्टार्टिंग से चलता है। जब आप पीसीएस या कोई तैयारी करना शुरू कर देते ना, तो आपका व्यक्तित्व दिखना भी होना चाहिए। जिस पेज पे जा देखो गई, इंटरव्यू कोई बहुत बड़ा चीज होता नहीं है, लेकिन मैं बोलूं कि आप अगर कोई भी एग्जाम के थ्रू टारगेट बना रहे हो ना, तो अपने आप को भी उस सांचे पे ढालना है। बस ये सोचो कि एक सांचा है, और वो अगर ये सांचा में मैं नहीं आ पा रहा हूँ तो मैं ईटा बन ही नहीं सकता। समझ रहे हो? अगर इंटरव्यू हो रहा है, वो एक सांचा है, वो नहीं आ सकता। तो ये और क्या क्वेश्चन था सर? और सर मैं आपसे सर पहले भी एसएमएस किया था सर ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए सर, तो मैं मेरे को लगा सर जब आपने कोचिंग संस्थान खोला था सर साइड में, तब मैं आपकी कोचिंग संस्थान में जाना चाहता था इसी क्वेश्चन को लेकर, और बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो सर मैंने तो यहाँ लाइक मैं यहाँ पूछ सकता हूँ। तो सर आप सबसे सब्जेक्ट चूज करने के लिए सर कौन सा? देखिए ऑप्शनल का, अब ये अगर इंग्लिश मीडियम हो, है ना, अगर वैसे कहा जाए तो सबसे ज्यादा स्कोरिंग जो है तो समाजशास्त्र का है ना, सबसे ज्यादा इस टाइम पे भी प्रेजेंट जो स्कोरिंग ऑप्शनल का आता है जियोग्राफी का है ना भाई, प्रशासन इसका है, प्रशासन का है, एडमिनिस्ट्रेटिव है उसका है, लेकिन सबसे ज्यादा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सोशलॉजी इस समय टॉप में चल रहा है। इसके बाद है हिंदी मीडियम के लिए बेहतर से बेहतर हो सकता है, तो अभी दो ऑप्शनल है, एक हिंदी लिटरेचर और एक आपका हिस्ट्री। क्योंकि देखिए हम लेने के तो हर सारे सब्जेक्ट हैं, कोई सब्जेक्ट बेकार नहीं है, लेकिन जब हम वो सब्जेक्ट को चयन करें कि हमको सोर्स भी अच्छा मिल जाए और टीचर बताने वाला भी अच्छा मिल जाए। हमने चयन तो कर लिया जियोग्राफी और पीएसआईआर कर लिया, लेकिन उसका टीचर मिलना बड़ी मुश्किल होता है। तो हमको अभी मैं जो वर्तमान जैसे कि हिंदी लिटरेचर से बात कर रहा हूँ, तो जैसे दीपकीर्ति सर से है ना नोट्स मिल जाएंगे। आप बहुत स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो तो हो सकता है आपका बेस मजबूत हो, और हिंदी के बच्चे हो तो काफी बहुत कुछ सुने होंगे, है ना, तो आपका कवर हो जाता है। और जैसे कि मैथ के स्टूडेंट है तो क्या अन्य सब्जेक्ट पढ़ने में थोड़ा इनका बोरिंग लगता है, तो उनके लिए जियोग्राफी हो गया, अन्य सब्जेक्ट हो गया, तो अच्छा रहता है। और जैसे कुछ बच्चे आर्ट के हैं तो आर्ट में ये रहता है कि समाजशास्त्र रिलेट रहता है, लिंकेज रहता है, थोड़ा सा उनको ज्यादा समाज विकसित रहता है उसमें, तो समाजशास्त्र। लेकिन हिंदी मीडियम के लिए समाजशास्त्र में लिखना बहुत पड़ता है। और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो होते हैं ना, जैसे हम हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो कोई भी सेंटेंस को लिखते हैं तो बहुत लंबा लिखते हैं हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में जब इसका ट्रांसलेशन होता है तो बहुत छोटा ट्रांसलेशन होता है। जैसे मैं एक सेंटेंस बोल के बता देता हूँ, शायद समझ आ जाएगा। देखिए समझना इस बात को, बॉटल में पानी है, छोटा सा सेंटेंस है, बॉटल में पानी है। अब इसको बड़ा लंबा सेंटेंस जा रहा है, बॉटल में पानी है। अब इंग्लिश में ट्रांसलेशन करता है इसको, देयर इज वाटर इन बॉटल। तो इसका जो ट्रांसलेशन है इंग्लिश में बड़ा सरल हो गया। तो जो हिंदी वाला होता है वो ज्यादा लिखता है, और जो इंग्लिश वाला बच्चा होता है वो हिंदी के कंपैरिजन में थोड़ी बहुत कम लिखता है। ठीक है, और क्या क्वेश्चन था? तो मुझे लग रहा है 2 ऑप्शन। इतिहास में भी मणिकांत सर हैं, वर्तमान में बहुत अच्छा भारत का टॉप 10 टीचर है इतिहास का, और दीपकीर्ति सर है हिंदी लिटरेचर, दोनों में पढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको जैसे सुविधा है। और अभी समाजशास्त्र में है, ये कहते हैं ये एस पांडे सर है, और पीएसआईआर में तो बहुत सारे टीचर हैं, आरपी सिंह सर हैं, लेकिन वो सब्जेक्ट लो जो कम पैसे में आ जाए, जो आप मैं कर सको। और सोशियोलॉजी और हिंदी में ऑप्शन सब्जेक्ट लेना चाहता था सर, इसमें हिंदी मीडियम से तो सर मेरा थोड़ा लग रहा था कि यदि हिंदी ऑप्शन लेता हूँ तो मेरे लिए निबंध में हेल्पफुल रहेगा सर। अच्छा लेट्स वेरी गुड। देखिए अभी मैंने जस्ट बताया मेजर सब्जेक्ट मतलब इतिहास, भूगोल, ये
ठीक है, ये हमारा मेजर है। तो फर्स्ट पेपर आपने कोई तो होगा, जैसे फर्स्ट पेपर में क्या आता है आपका, ज्योग्राफी आता है, इतिहास आता है, समाज शास्त्र आता है ना, आर्ट एंड कल्चर आता है जिसको आप संस्कृति बोलते हो फर्स्ट पेपर में। अब इन्हीं सब्जेक्टों पे अब ये देखते हैं हम लोग कि जो हमारा ये वैकल्पिक है, अगर हम जैसे बेसिक फाउंडेशन जो हम इसको कह सकते हैं कि पेपर फाउंडेशन पेपर पढ़ते हैं, तो इसे जैसे हमने इतिहास में पढ़ा, अब इतिहास पढ़ा, अभी हमने पहले GS1 में पढ़ा, और यही पेपर को अगर हम ऑप्शनल में कर लेते हैं तो हमें प्रॉफिट हो जाता है, हमको GS फाउंडेशन पढ़ना नहीं पड़ता है, डायरेक्टली हम ऑप्शनल पढ़े, और जब ऑप्शनल पढ़ते हैं तो डीप पढ़ते हैं तो हमको ये पेपर जो होता है ना GS का कवर ऑलरेडी हो जाता है। अगर जियोग्राफी ले रहे हैं तो जियोग्राफी ऑलरेडी पहले से कवर हो जाएगा, उस पर हमको मतलब ये ना करना पड़ेगा। तो कोई भी सब्जेक्ट ले, जैसे PS, जो चारों ऐसा सब्जेक्ट लो जो ऐसे पे भी काम कर जाए और आपका GS पेपर में 1, 2, 3 में काम कर जाए और आपका क्या है ऑप्शनल में काम कर जाए, तो वो हमको तीनों में कर जाए। और ऐसे अदर जो होता है पेपर ऐसे का, तो उसमें भी आ जाए। तो इतिहास का जो है बहुत सारे इतिहास के बारे में भी आता है, नारी सशक्तिकरण के बारे में आता है क्वेश्चन, तो उसमें इतिहास में बहुत सारे पहले नारी के काम क्या था, अब क्या है, वर्तमान में क्या है, आगे क्या होना है, तो उसमें भी अच्छा है। तो ऐसा सब्जेक्ट लो जो ऐसे में भी काम आ जाए, ऑप्शनल में भी काम आ जाए। और वैसे कहा जाए ना, मैं सही बता रहा हूँ, यूपीएससी ये करता है कि यूपीएससी में ना सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से लिंकेज है, सारे सब्जेक्ट एक लिंकेज है। आप सोचो कि सिंपल मैं एक हिस्ट्री बस ले लूं, तो हिस्ट्री देखिए ऑप्शन में ये कभी कभी ऐसा पूछ देता है कि जो आपका समाजशास्त्र फर्स्ट पेपर पे है और इधर से आके आंतरिक सुरक्षा के बारे में पूछ सकता है, तो समाज में क्या इसका हानि हो रहा है, तो कहीं ना कहीं देखो फर्स्ट पेपर समाजशास्त्र में है और आंतरिक सुरक्षा अंतरराष्ट्रीय आंतरिक सुरक्षा तीसरा पेपर पे है, तो यहाँ से घुमा के क्वेश्चन को कहाँ किया है, तीसरे पेपर पे लिंक किया है। इसका मतलब है कि वो लिंक इसमें भी कर दिया है। तो वर्तमान में क्या था, पास्ट में क्या है, और जैसे इसमें समाज का क्या हानि हो रहा है तो उसको भी लॉस करता है या फिर रिलेट करता है। तो हमको कोई भी सब्जेक्ट है लिंकेज करके पढ़ना है और तीनों में काम आए ऐसा ऑप्शनल लो, ठीक है। और क्या क्वेश्चन था सर? जैसे मेंस में सर, जैसे एथिक्स का पेपर हो गया सर, और निबंध का पेपर सर, तो और भी अदर सब पेपर हो गए सर जी, तो उनमें से हमको सबसे ज़्यादा किसमें फोकस करना चाहिए? और पढ़ना सबको चाहिए सर, लेकिन किसमें करना चाहिए ताकि हमारी स्कोरिंग बेहतर हो? देखिए स्कोरिंग के लिए ना, कोई जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है उसके लिए आपको ये भी फायदा है कि स्कोरिंग आप चाहते हो कितने ऐसे बच्चे हैं कि सर स्कोरिंग जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है ये आपके स्कोरिंग होता है, आप इसको मजबूत करो, बेहतर मजबूत करो और बड़ा से मजबूत करो। और क्या क्वेश्चन है सर? जैसे हम कम समय में यूपीएससी निकाल सकते सर, टाइम लगता है सर, तो स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए? अच्छा ये चीजें देखिए मैं अभी बाइक कर नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में है, आज कह रहा हूँ कभी अगर मेरा हो जाता है तो जो लोग हैं मतलब जो बन गए हैं ये कुछ जो है एक ये चीजें शेयर करते हैं ना कि यूपीएससी बहुत बड़ा एग्जाम है, मैं इसको ये भ्रम को तोड़ना चाहता हूँ कि कुछ नहीं है, सिर्फ ये भ्रम को तोड़ना चाहता हूँ। और आपने देखो मैं आपको बता रहा हूँ, आपके ही दिमाग में सवाल पैदा होगा कि सर यूपीएससी जैसे आपने क्या बताया कि सर कितने ड्यूरेशन टाइम होता है, ऐसा कोई लिखित में कोई टाइम नहीं है, 4 साल भी हो जाता है, क्या किसी ने लिख के दिया था कि 4 साल में सिलेक्शन हो जाएगा? आपकी पढ़ाई के अनुसार है कि आपके टाइम 6, देखिए पीटी के निकालने के लिए 6 महीने बहुत होता है, लेकिन हाँ सीरियस में होके पढ़ना पड़ेगा 6 महीने आप नहीं। और क्या है पढ़ाई के टाइम पर तैयारी करते सर तो डिमोटिवेट हो जाते सर कि मेरा नहीं होगा सर। देखिए ये यूपीएससी है, इसमें 2 ऑप्शन एकदम कंटिन्यू चलता रहता है, इसमें आपको ना धैर्य रखना पड़ेगा और इसको कंटिन्यूस करना पड़ेगा, कुछ भी चीजें आए तो उसको आपको बनाना पड़ेगा। और क्या है, थैंक यू सो मच। और किसी को पूछना है, कोई और क्वेश्चन पूछना है? इधर से कोई This is my question. जैसे कि सिविल सर्विस एग्जाम यूपीएससी एमपीएससी जैसे एग्जाम को किस तरह से सही रणनीति से हो कि हम कम समय में पढ़ पाए और उसे किस सब्जेक्ट को कितने घंटे दे ताकि वो हमारा सब्जेक्ट सिलेबस पूरा भी हो जाए और प्लस हमारा आईएएस पीसीएस क्रैक हो जाए। इनका कहना है कि ऐसा कैसे पढ़ाई करें कि हमारा मतलब जो हम पढ़ रहे हैं कम समय में। देखिए मैं भी चाहता हूँ कि मैं जो मेरा घंटा है कि मैं भी चाहता हूँ कि मेहनत कम करना पड़े और फायदा अधिक मिल जाए, ये मैं भी सोचता हूँ।
और शायद है कि सारे लोग ऐसे ही सोचते हैं, है ना? ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें होता क्या है कि देखो रणनीति कैसे मार्केट में इसका ये रणनीति बहुत से उन्होंने क्वेश्चन किया है कि बाजार में बहुत सारे किताब होते हैं, लेकिन हमको 2-3 चीजें यूपीएससी में फैक्ट देखना होता है। पहली चीजें तो सही किताबों का चयन, सही इंस्टीट्यूट का चयन, सही टाइम का अप्रोच, ठीक है, और सही हमको जो भी क्लास ले रहे हैं सही। और जो हमने देखो होता क्या है यूपीएससी में बहुत ऐसे बच्चे हैं कि अगर अभी मैं बता दूं कि इन्हीं में से कोई बच्चा होगा घर जाएगा उसके अंदर इतनी आग लगा होगा कि तुरंत टाइम टेबल में, और अभी 6 घंटा पढ़ता होगा तो 10 घंटा टाइम टेबल बना लिया। बोले सर बताए थे, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ जो पल में चढ़े और पल में उतरे उसको प्यार नहीं बोलते हैं, उसको लगन नहीं बोलते हैं। लगन के अंदर ये होना चाहिए कि अगर मैंने 6 घंटे का टाइम बनाया है तो 6 घंटा मतलब 6 घंटा। मैं नहीं बताता है 8 घंटे 10 घंटे पढ़ो, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। कोई अगर बताता है ना कि 8 घंटे 10 घंटे, वो लास्ट में एग्जाम में तो 15-15 घंटे खींच देते हैं, बात अलग है। लेकिन आपको ना कंटिन्यूअस 5 घंटे पढ़ो और इसको डेली पढ़ो। कारण बस ऐसा हुआ कि आज मेरे घर में कोई कारण ऐसा आ गया और मैं नहीं पढ़ पाया 5 घंटे के ड्यूरेशन टाइम में, 3 घंटे पढ़ा, तो याद रखो कि 2 घंटे ही बचे हैं, तो अगले जो दिन आएगा उसको भी 2 घंटे उस पर कवर करना है। अगर आप छोड़ दिए तो सिलेबस छूटते जाता है। यूपीएससी ना निरंतर मांगता है, कंटिन्यूअस मांगता है, आराम से हो जाता है। मैंने बताया, अभी मैं कुछ बता रहा, मैं लोगों को ना पीटी निकालते 4-4 साल हो गया, लेकिन मैं एक झटके से निकाल देता हूँ, तो मेरी आदत पड़ गया है। मैं मेंस इसलिए निकाल, अभी मैंने गलती भी बताया कि मैं काम इतनी फील्डों में इधर उधर करता रहता हूँ काउंसलिंग का, मेरे पास टाइम ही नहीं पड़ता। अब देखो मेंस हुआ, मेंस में लिखा 1-2 महीने में यूपीएससी नहीं निकलता ना, उसको निरंतर चाहिए, सेक्रीफाइस मांगता है, अपनी मनपसंद चीजों को बलिदान मांगता है। हम क्या है कि प्रैक्टिस नहीं करते ना, प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। और क्या है, जैसे अपन गांव में कई सारे बच्चे 10वीं या फिर 12वीं के बाद ज्यादा नहीं पढ़ पाते हैं, उनके लिए जैसे कि रोजगार के साथ साथ कुछ समाज सेवा के लिए ऑप्शन। अच्छा देखिए समाज सेवा तभी, अगर मान लीजिए मुझे समाज सेवा करना है और मेरे पास इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम है, तो क्या मैं समाज सेवा कर सकता हूँ? नहीं। तो सबसे पहले क्या मजबूती करना पड़ेगा? ये भी नहीं। इकोनॉमिक्स पैसा भी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा समाज सेवा। अरे मैं कह रहा हूँ चलो पैसा भी दे दिए तो क्या समाज सेवा हो जाएगा? कौन करेगा भाई मैं अभी दे देता हूँ पैसा? अरे समाज से पैसा दे दोगे तो कोई भी दे देगा, वो तो आप 500 दोगे बनिया भी लौटा देते हैं 500, तो क्या वहीं पास समाज सेवा हो जाता है? समाज सेवा तो आप मैं जरूरी है कि पढ़ाई पैसे समाज सेवा होगा, नॉलेज बांट के भी तो समाज सेवा कर सकते हो। किसी के यहाँ अच्छे, अगर मैं कह रहा हूँ आप 100 बच्चे को बता रहे हो, 2 बच्चा भी आपकी पढ़ाई हुई अच्छे पदों में हो गए, अच्छा तो उसकी गरिमा बन गई, तो आपका समाज सेवा वो भी तो हो सकता है। रोड साफ करके भी समाज सेवा किया जा सकता है। तो और बताओ क्या क्वेश्चन है? थैंक यू सर। बस और किसी क्वेश्चन? और किसी को क्वेश्चन? किसी को और क्वेश्चन? सर मेरा नाम देवलाल बैगा, ग्राम मोहन से। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं वर्ग 2 को तैयारी करना चाहता हूँ और मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सी बुक लूँ और कौन सी बुक से तैयारी करूँ सर। अच्छा वर्ग, आपने ये क्या NEET बुक सुने हो? नीट करके नाम है इसका, नहीं समझ नहीं सुने हो? जी। एक बुक आती है NEET है ना, एक करके किताब आता है, तो इसको लो। एक दूसरा है लुसेंट को कवर करो। मैं लुसेंट को बार बार क्यों बोलता हूँ पता है आपको? एक सवाल पैदा होता होगा कि सर लुसेंट को रट रखे हैं। देखिए जो कितना बढ़िया उछाल है, वो हवाई जहाज उड़ती है तो आपको पता है कि जमीन से ताकत लेके जाता है ना। जो रेसर दौड़ता है पहली कदम का ताकत उसका रहता है, तभी अंतिम कदम तक जाता है। तो हम लुसेंट एक ऐसा मॉडलिंग बुक है, इसको करें। और दूसरा चीज है, जैसे आपका जब वर्ग 2 कर रहे हैं तो आपका सब्जेक्टिव भी होगा, है ना, कि मैं इस सब्जेक्ट हूँ, तो उस सब्जेक्ट को भी कवर करो। और दूसरा चीज जो मैं बुक है वो, और थोड़ा सा अगर नहीं है, कोचिंग नहीं कर रहे हो तो यूट्यूब से हेल्प कर लो। और ये जो कहते हैं ना बहुत सारी चीजें तो यूट्यूब से भी कर लेते हैं लोग। आपने कुछ ऐसे जीपी चैट चलाते होंगे ना, आप लोग चलाते हो? ये 1000 लेते हैं थोड़ा सा पैसा, मैं आपको बता रहा हूँ, बताना मुझे नहीं चाहिए क्योंकि आप लोग रात जान जाओगे। तो देखो जो जीपीजी चैट होता है ना, उसमें क्या होता है 1000 रुपये महीने लेता है। लेकिन ये ऐसा है कि आप उसको लिखोगे तो जवाब तो देगा, लेकिन कॉपी चेक होती है, सहयोग तो नहीं करता है, लेकिन 75% करके चेक करके दे देता है ना। और जैसे आपने कहा क्लास 1
एकेडमी चलती है, क्या कहते हैं, एस कुमार करके, IAS एस कुमार करके है, जो राजस्थान का चलता है। तो उसमें ये आपको ना 100 रुपए की भी क्लास मिल जाता है, 90 रुपए की भी क्लास मिल जाता है, 95 रुपए की भी क्लास मिल जाता है, और पता है आपको ये वाला क्लास मिल जाता है, IAS वाला क्लास मिल जाता है। क्या 2000 का कोई संस्था क्लास दे देगा? दे देगा? कभी नहीं देगा। लेकिन ये एक ऐसा एब्सोल्यूट करो, आपको 2-2000 का बढ़िया UPSC, MPPSC, SSC जैसे तैयारी करवाता है, और पूरी सपोर्ट करता है, और चेक करता है, टेस्ट सीरीज भी देता है। और क्या अच्छा बैगा है, ग्राम निवासी की रहने वाली हूँ। सर BA के बाद मेरे लिए कौन कौन से कैरियर विकल्प सही रहेंगे? देखिए, थैंक यू सो मच, बढ़िया। अच्छा, और पूछना है? देखो, BA के जो BA होता है, एक मैं किसी सब्जेक्ट का ये नहीं बोलता, सारे सब्जेक्ट अपने अपने में एकदम बेहतर होते हैं, लेकिन जो एक BA सब्जेक्ट ऐसा है जिसको हम आर्ट्स बोलते हैं इंग्लिश में, तो ये सब्जेक्ट से ऐसा है कि एक मैथ जो होता है, अन्य सब्जेक्ट होता है, क्योंकि हर सब्जेक्ट का अपना एक स्कोप होता है, लेकिन जो BA सब्जेक्ट होता है इसकी स्कोप थोड़ा बहुत ज़्यादा है। देखिए, पहली चीज़ तो है कि इसको शायद है IAS के इसमें अपना फर्स्ट प्रायोरिटी दिया गया है आर्ट सब्जेक्ट को, क्योंकि मैथ से पढ़ने वाला भी ना एक बार घूम के पूरी आर्ट का सब्जेक्ट पढ़ के जाएगा, है ना। तो ये, और जो आपका आर्ट सब्जेक्ट है, अब ये है बेटा, आपको चयन यहाँ कहाँ से करना है, क्योंकि इससे वकालत में भी जा सकती हो, इसमें आप NDA में भी जा सकते हो। देखो, मैथ मांगता है पर कभी आर्ट भी लेता है ना, वो अपने अपने टाइम पे निकालता है। यहाँ से आप टीचिंग लाइन में जा सकते हो, यहाँ से आप पुलिस लाइन में जा सकते हो, यहाँ से आप एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में जा सकते हो, यहीं से आप जज के लाइन पे जा सकते हो, यहीं से आपके सोशल मेडिकल सोशल वर्क में जा सकते हो। तो जो आर्ट का सब BA से है ना, अब आपको चयन करना है कि आपकी कौन लाइन से जाना है। तो मैं एग्जैक्ट बताऊं कि ये लाइन पे जाना, ये चीजें अभी मैंने बताया ना कि आपने ये नहीं पूछा कि सर मुझे ये चीज पढ़ना है, पर कहाँ से पढ़ना है, किस संस्थान पे चयन लेने से अच्छा मतलब वैल्यू दिया जाता है। और रियल में पढ़ाई अगर मैंने BA किया और कहाँ से कर लूँ BA, तो मैं इन बच्चों के कंपेरिजन में ज्यादा बेस्ट रहूंगा। तो किसी बच्चे ने क्वेश्चन नहीं किया है ना, और जैसे कि किसी ने एक क्वेश्चन अभी किया कि सर मैं जो एडिक्शन है, मैं इनको बोलूं कि आत्मविश्वास अगर कम हुआ ना तो कोई चीज नहीं होता है। विश्वास, कॉन्फिडेंस अपना बढ़ाओ, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। और पूछो क्या क्वेश्चन है? सर अगर मैं किसी प्रोफेशनल जॉब में जाना चाहूँ तो BA के बाद क्या तैयारी करनी चाहिए मेरे को? अच्छा, प्रोफेशनल तो सारे जॉब होते हैं। देखिए, प्रोफेशनल सारे जॉब होते हैं। अब आप मुझे बताओ कि कौन सा प्रोफेशनल में सारे जॉब बता दूंगा। सर वैसे तो मैं LLB करना चाहती रहती हूँ, पर D.Litt करवा रहे हैं तो। अच्छा, लेट्स देखो, अब मैं कुछ आपको टॉप 10 चीजें बता रहा हूँ, सब्जेक्ट के रिलेटिव भी है। अच्छा है, बैठ जाओ। जैसे आप मैं बता दो BA वाले, इसमें कॉलेज के बच्चे होंगे। अब मैं आपको थोड़ा इस टाइप को बता रहा हूँ कि उससे मुझे लग रहा है कि बताना चाहिए, है ना, मुझे लग रहा है कि बताना चाहिए। इनमें से बच्चे होंगे, आपको लगता है कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, और सर सच बता रहा हूँ मैं मेहनत उतना नहीं करना चाहता। तो मैं आपको एक सरल उपाय बता रहा हूँ जो मेरे लिए शायद बेहतर है, कारगर है, और आपके लिए भी बेहतर और कारगर साबित हो सकता है। जैसे कि कॉलेज करने वाले होंगे पर पैसा नहीं है, और बाहर फैमिली जाने नहीं दे रही है, ठीक है, ये भी बहुत बड़ी बाधा है अभी के जनरेशन पे। तो जैसे कॉलेज करते करते फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल, ये 3 साल आप इतना मेहनत करो, इतना मेहनत करो, और जब आप MA MSc में पहुंचो तो MA में कितने ऐसे लड़के होंगे शायद अभी इसमें जो MA MSc कंप्लीट कर डाले हैं, लेकिन वो MA MSc क्यों करते हैं? क्योंकि वो कॉलेज में प्रोफेसर बनना चाहते हैं। लेकिन होता क्या है कि उनकी जब 2 साल में तैयारी करते हैं तो 2 साल और बढ़ जाता है, 4 साल हो गए। जब 4 साल जाता है तो इसके साथ उम्र भी जाता है, जब उम्र जाता है तो स्टेज भी बढ़ता है, जब स्टेज बढ़ता है तो इंसान पढ़ाई छोड़ता है, जो नाम लिखा था है ना। तो D.Litt अभी कर रही हूँ, उसके बाद BA करना इम्पोर्टेंट है या नहीं? सर मैं सोचती रहती हूँ कि D.Litt के बाद मुझे क्या करना है, अगर टीचिंग की लाइन में जाना चाहती हूँ। थोड़ा साथ रहे क्या करूँ ये समझ नहीं आ रहा। देखिए, आप ये कहना चाहते हो कि मैं D.Litt कर रही हूँ, उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? तो क्या आपकी फाइनल कंप्लीट होगी? नो सर, अभी फाइनल चल रही है। फाइनल चल रही है। देखिए, कभी कभी होता क्या है कि जो आप कर रही है तो ठीक है, और इसमें जैसे अभी तो कर रही है कि आपके पास एक डिप्लोमा हो जाएगा, है ना, इसके थ्रू आप एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन हमें क्या है, टीचर बनने के लिए एग्जाम तो देना पड़ेगा,
तो अभी से इसकी क्या हम तैयारी करें, है ना, ताकि जब इसका हम एलिजिबल हो जाए और जब इसका पेपर आए या मतलब एग्जाम आए तो हम इसमें पास भी हो जाए, और पास हो जाएंगे जॉब भी करने लगेंगे। पर जब होता है कभी क्या क्या है कि जब हमें आगे और पोस्ट होना होता है ना, तो हमारी ग्रेजुएशन की वजह से हम जब नहीं कर पाते हैं ना, तो हम वहीं रह जाते हैं। कितने के साथ होता है उनके पास डिग्री